के मंत्री कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा जो है वो ले लिया गया है या उन्होंने खुद दिया है। चलिए उस पर चर्चा करते हैं। जागो समाज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हाल ही में एक आयोजन किया जिसमें बौद्ध दीक्षा जो है वो ली गई दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में। तो वहाँ पर काफ़ी तादाद में सबने देखा, पूरे देश ने देखा, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में ये बात जा चुकी है कि 10,000 के करीब जो है वो लोग थे वहाँ पर जिन्होंने बौद्ध दीक्षा ली। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है या निशाना कहीं और है? निशाना तो गुजरात की बीजेपी की हार है। दीक्षा तो 1956 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, उसके बाद से देश के कोने कोने में हज़ारों स्थान पर करोड़ों लोग दीक्षा लेते हैं, उस आयोजन में शामिल होते हैं। और यही 22 प्रतिज्ञाएँ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त अपने समाज से दोहराई थी, वही दोहराई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो 22 प्रतिज्ञाएं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही कोई पिंड दान करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों को नहीं करूंगा। मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। और स्वधर्म के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध धर्म का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ। मैं गंभीरता और दृढ़ता के साथ घोषित करता हूँ कि मैं इस धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार ही मार्गदर्शन करूँगा। मुद्दा वो नहीं है, उसमें तो बीजेपी के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री देश के शामिल होते रहे हैं, तब कभी ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं बनाया। इसका मतलब मुद्दा ये 22 प्रतिज्ञाएं है ही नहीं, क्योंकि यही 22 प्रतिज्ञाएं भारत की जो मोदी जी की सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्पीचेस एंड राइटिंग्स है उसका वॉल्यूम 17 में छपवाते हैं। और यही नागपुर की दीक्षा भूमि शिलापट पर लिखवा के वही 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने लगवाई हुई हैं। तो इनको आपत्ति 22 प्रतिज्ञाओं से नहीं है। इन्हें राजनीति करने को कोई मुद्दा नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। जितने वायदे किए थे, एक वायदा ये पूरा नहीं कर पाए। ना काला धन वापस ला पाए, 1.5 गुना बढ़ गया काला धन। ना ये नोटबंदी जो करके जो वजह बताई, नोटबंदी एकदम पूरी तरह न केवल फेल साबित हुई बल्कि देश के लिए घातक और नुकसानदायक साबित हुई। ना ये 15-15 लाख रुपए दे पाए, ना ये डॉलर को के बराबर रुपए की कीमत को ला पाए, ना ये गरीबी कम कर पाए, ना ये बेरोजगारी कम कर पाए। ये तो देश के दुश्मन लोग हैं। यही लोग हैं सबसे ज़्यादा जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं। एक्चुअली ये गुजरात में हार रहे थे और पूरे देश में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन एकता जो जुट रही है, उससे ये लोग घबरा गए, क्योंकि इससे इनके हमेशा के लिए देश में सत्ता से ये लोग दूर हो जाएंगे। इनको पच नहीं रहा है। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूट के उनकी हत्या की जाती है, तब ये चुप क्यों रहते हैं? जब हमारे लोगों को मंदिर में प्रवेश करने पर हत्या कर दी जाती है, मूर्ति छूने पर हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है, तब कहाँ चले जाते हैं सारे हिंदू? उसमें क्यों नहीं हमारे न्याय की लड़ाई को उठाते ये लोग? क्यों हमारे साथ मिलके नहीं लड़ते? क्यों ये लोग जुर्म करने वालों के फेवर में खड़े हो जाते हैं? ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। हिंदू धर्म के लोगों को जो बौद्ध धर्म में ले जाया जा रहा है। आरएसएस के जो लोग हैं या हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया बौद्ध धर्म की तरफ ले नहीं जा रहे हैं। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ, जातिवाद, छुआछूत, पाखंडवाद, अंधविश्वास
और उत्पीड़न से परेशान होकर लोग खुद अब समझ गए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, वो समझ गए बाबा साहब ने बुद्ध का धम्म क्यों अपनाया, वो वापस अपने सांस्कृतिक विरासत में जा रहे हैं, बुद्ध के धम्म में जा रहे हैं। इससे किसी को आपत्ति क्यों नहीं चाहिए। और फिर धर्म, भारत का संविधान बताता है कि सबको अपने अपने धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति आस्था की आज़ादी है। मर्जी है कोई किसी भी धर्म को माने, कोई ज़बरदस्ती मनवाएगा क्या। केजरीवाल साहब ने आपका इस्तीफा जो है वो गुजरात से आते ही मांगा। ये नहीं, मेरे से कोई इस्तीफा नहीं मांगा। किसने कह दिया आपसे? ये तो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम को आखिर इस्तीफा देना पड़ा, और ये इस्तीफा केवल इस कारण से हुआ है कि कल जिस प्रकार से केजरीवाल को वडोदरा से, गुजरात से भागना पड़ा, जनता का जो गुस्सा कल केजरीवाल ने देखा है, उसके कारण दिल्ली में वापस आते ही राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा लेना पड़ा। राजेंद्र पाल गौतम ने दशहरे के दिन ये जहरीला बयान दिया था हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, और अब तक अरविंद केजरीवाल किसी न किसी तरह उनको रोक के रखे हुए थे। ये गुजरात की जनता की जीत है, ये भारत के हिंदुओं की जीत है। रामद्रोही, हिंदू द्रोही राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा देना ही पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का टारगेट बनाकर आप इस देश में, भारत में राजनीति नहीं कर सकते हैं। ऐसी राजनीति इस देश के लोग चलने नहीं देंगे। कल वडोदरा की जनता का गुस्सा, गुजरात का आक्रोश, और जिस प्रकार से उनको कल भागना पड़ा वडोदरा से, उसका ये परिणाम है कि आज वापस आते ही दिल्ली तुरंत राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा हुआ है। बीजेपी जो मर्जी कहे, बीजेपी के पास तो कुछ है नहीं ना। बीजेपी हार रही है गुजरात के अंदर, परेशान है, इसलिए तो परेशान में आदमी पागल हो जाता है, थोड़ा पागलपन में उलझुल बातें करने लगता है। और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वैसे भी हमें अपने समाज के हक अधिकार को, लड़ाई को लड़ना है। हमारे लिए हमारे बहन बेटियों की इज्जत, हमारे समाज की मान मर्यादा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी कुर्सी है मंत्री की, जो मुझे बांध के रखे हुए, बंध के नहीं रह सकता। मुझे समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। इसमें क्या बड़ी चीज़ है, कुर्सी में क्या है। इतने हर प्रदेश के अंदर इतने सारे मंत्री, नाम भी नहीं जानता कोई। अपने कर्म से अपना कद इतना बड़ा करो, लोग आपको जाने। अच्छा, ये छोटी चीज़ें हैं। अच्छा सर, आपने जो ये आयोजन जो किया, ये दिल्ली सरकार की तरफ से किया या दिल्ली सरकार के खर्चे से किया? ना, ये सरकारी खर्चे, जनता ने चंदा करके किया है। मिशन जय भीम और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मिलकर इस आयोजन को किया है। लोगों ने कुछ चंदा दिया है। समाज हमारा प्रोग्राम करता है, सरकार के दम पे नहीं चलता। हमारा समाज अपने दम पे चलता है। आपने अपने समाज के लिए ये किया जो भी किया? समाज की मान मर्यादा, इज्जत, आबरू और स्वाभिमान के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। जान देने से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। अगर वो देनी पड़ी तो वो भी देंगे। अच्छा सर, जैसे उन्होंने कहा कि आप बौद्ध धर्म जो है वो अपना रहे हो और लोगों को भी ले जा रहे हो, तो ये फिर वही दोहरा रहे हो। कौन ले जा रहा है? ये तो आरोप लगा अपने, तो उन्हें लगाने, उनके आरोप से क्या होता है? लोग अपने आप आ रहे हैं, अपनी भावना से आ रहे हैं। कौन ला रहा है उनको? घर से लेके आ रहा है क्या कोई? लोग खुद आ रहे हैं। जिसकी जमीन खिसक जाए वो पागल हो जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी लोग पागल हो गए हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में ईवास हॉस्पिटल है जो दिमाग का अच्छा इलाज करता है। उनको मैं मदद करूंगा। आप पे पिटीशन डाल सकते हैं। अभी जैसे पिटीशन लगा दी आपकी, मैं जिस दिन वो पिटीशन मेरे खिलाफ डालेंगे, मैं मिठाई खिलाऊंगा उनको। डाले तो सही। डरे लोग क्या पिटीशन डालेंगे? वो तो खुद डरे हुए, दिमाग से कंगाल है। अच्छा, आज मोदी जी की जो है वो रैली चल रही है गुजरात में, और उस एक बार करने में निकले नहीं जाती हो, बेदर्द जोया करे थाकी जाए तो कहना आपने आगे बता दो साथियों। मंदिरों सत्य आज्ञा कहना એની દિવ્યતા ભવ્યતા પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરવા માટે जी जान भी काम करेंगे ईमानदारी। अभी कुर्सियां खाली हैं जिनमें सभा में जा रहे हैं, लेकिन जिन कुर्सियों पर इनके नेता बैठे वो कुर्सियां खाली होने वाली हैं। वो भी कुर्सियां खाली? हाँ। अब तो बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना सीख गए। अब वो अपना अच्छा बुरा सीख गया। वो देख रहे हैं कौन हमारे लिए अच्छा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कौन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेगा, कौन उनके खिलाफ काम कर रहा है। वो फैसला ले लेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपने इस्तीफा दिया कल, तो आपका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया या भी नहीं हुआ? मुझे मालूम नहीं है।
अभी तक मेरे पास कोई सूचना नहीं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार हो गया है। क्योंकि अगर हो जाता है तो बात तो उठेगी, आरोप तो केजरीवाल जी पर भी लगेंगे। नहीं, आरोप लगाने वालों के लिए मेरा एक संदेश है कि मुझे मेरे समाज के हक अधिकार की, इज्जत की, मान मर्यादा की इस लड़ाई को लड़ना है। ये तो मैं लड़ूंगा। वो आरोप में ना जाएं, वो अपने आप को एकजुट करें, मजबूत करें। हमारी लड़ाई हमें लड़नी, हम ये जानते हैं कोई और आदमी हमारी लड़ाई नहीं लड़ेगा। और तो हमारी लड़ाई तो कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं लड़ पाएगी। राजेंद्र पाल जी जो है वो दिलों पर राज करते हैं। तो अब आगे देखेंगे केजरीवाल जी इनका इस्तीफा मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मंजूर करेंगे तो उन पर भी आरोप लगेंगे, क्योंकि एक आरएसएस और हिंदू संगठन और बीजेपी के कहने पर तुरंत एक्शन लेना ये कहीं ना कहीं दर्शाएगा कहीं और, वो हम बाद में आपको बताएंगे कहाँ पर ये जाएगा। लेकिन अगर वो मंजूर नहीं करते और राजेंद्र पाल गौतम जी का पूर्ण तरीके से साथ देते हैं तो हम मानेंगे कि वाकई में जो आम आदमी पार्टी है वो दलितों की पार्टी है और गरीबों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, और वाकई में ये कार्य करने पर भरोसा रखते हैं, ना कि कोई राजनीति करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल।